GTA 5 में एक्सकैलिबर सोनिक बनकर 100 दिन तक जीवित रहना। डार्क मैफिस ने दुनिया को धमकी दी है और केवल एक्सकैलिबर सोनिक की शक्ति ही उसे रोक सकती है। हमें गोलमेज के शूरवीरों की मदद से सभी खतरनाक दुश्मनों का सामना करना होगा। हम पौराणिक तलवार को चट्टान से निकालने में सफल होंगे और रूप को विकसित करेंगे एक्सकैलिबर सोनिक को सबसे शक्तिशाली रूप तक। इसे साबित करने के लिए लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को एक्टिवेट करें ताकि आपको एक्सकैलिबर सोनिक की पूरी ताकत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत ये और भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना लाइक कमेंट और सब्सक्रिप्शन भी जरूर दें। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें, क्लिप्स डिस्क्रिप्शन में है और स्पीड वाला घंटी वाला बटन दबाएं। और अब तैयार हो जाओ क्योंकि फंक्शन जिंदाबाद। अगर तुम्हें ये गाना पसंद आया तो वीडियो। क्या खूबसूरत, शानदार और प्यारा दिन है। देखो, मैं अपनी माँ को एक फूल लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। यहाँ से मैं एक और ले सकता हूँ और यहाँ से भी। याहू! माँ माँ माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फूल है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा माँ। देखो देखो माँ, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ फूल लाए हैं क्योंकि तुम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। सोनिक, ये बहुत प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम्हें सिर उठाना चाहिए और भागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि वे तुम्हें पकड़ में आ रहे हैं। क्या? लेकिन मेरी माँ को पकड़ने कौन आ रहा है? मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी ताकत बहुत ध्यान आकर्षित करती है सोनिक, और कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति इसे हासिल करने के लिए आ रहा है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। देखो सोनिक, जो मैंने तुम्हारे पीछे रखा है वो एक टेलीपोर्ट करने वाली अंगूठी है जो तुम्हें मेरे कुछ दोस्तों के पास ले जाएगी। वे गोलमेज के सैनिक हैं। वे उस बुराई से लड़ते हैं जो 100 दिनों से भी कम समय में आने वाली है। कैसे माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उस रिंग से नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जाओ जाओ सोनिक। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सोचो, अब बहुत देर हो चुकी है। नाले गाना लार्गा, हमें बच्चे को सौंप दो। हमें उसकी जरूरत है ताकि हमारे नेता मैफिल्स जल्द से जल्द धरती पर आ सके और उसे जीत ले। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे से दूर रहो अभी। सोनिक, जल्दी करो और उस पोर्टल को पार कर लो इससे पहले कि और देर हो जाए। लेकिन माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। गोलमेज के सैनिक तुम्हारी शक्ति बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेंगे और 100 दिनों में आने वाले आक्रमण को रोकने में भी। करो सोनिक, मेरे लिए करो। ठीक है माँ, लेकिन वादा करो कि आप जिंदा रहोगी। मैं जा रहा हूँ। मैं आखिर कहाँ हूँ? ये जगह क्या है? नहीं माँ, वापस आओ। नहीं, अंगूठी बंद हो गई है। मैं आखिर कहाँ हूँ? वो क्या है? अरे वो मैं हूँ। हेलो, यहाँ कोई क्यों नहीं है? ये अंगूठी मुझे आखिर कहाँ ले आई है? तुम लोग कौन हो? नमस्ते सोनिक, हम गोलमेज के शूरवीर हैं जो इस दुनिया में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के जिम्मेदार हैं। मेरा नाम सर लैंसलॉट है। मैं सर गवेन हूँ। मैं शूरवीर सर लेमोराक हूँ। मैं मानसिक शक्तियों वाले शूरवीर सर गैनहेड हूँ। मैं आपकी शूरवीर सर पर्सिवल हूँ। और हम सब मिलकर गोलमेज के शूरवीर हैं। हम सोनिक का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार चुने हुए को अपने सामने पाकर बहुत खुशी हुई। मैं कैसे चुना गया? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस अपनी मम्मी के साथ था। तुम्हें पत्थर में फंसी हुई महान तलवार कैलिबर्न को निकालने के लिए चुना गया है। इसके लिए तुम्हें बहुत तैयारी करनी होगी, साथ ही गोलमेज में भी शामिल होना पड़ेगा। तो चलो, अंधकारमय मैफिलिस के आने से पहले इस पर काम करते हैं। तो अगले कुछ दिनों तक गोलमेज के शूरवीर चर्चा कर रहे थे और योजना बना रहे थे कि वे क्या करेंगे। अब जब मैं चुना हुआ आ चुका था और मुझे खुद को कैलिबर्न उस पौराणिक तलवार के साथ प्रमाणित करना था ताकि हम पर मंडरा रहे खतरे को रोक सकूं। इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं सैकड़ों और हजारों सालों से वहां पड़ी चट्टान से पौराणिक कैलिबर्न तलवार निकालने की कोशिश में लगा रहा। सच कहूं तो ये काफी मुश्किल था, जिसे मैं ताकत से नहीं कर पा रहा था, जब तक कि एक दिन जल्दी से। अब से आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और घंटी चालू करने के लिए। जल्दी करो। इसके अलावा अगर आप कमेंट्स में कैलिबर सोनिक लिखते हैं तो आप कैलिबर वो लेजेंडरी तलवार पा सकते हैं। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी करता, क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है। नहीं, चलो चलो चलो, बस अब मिलने ही वाली है। मैं यहाँ कई दिनों से हूँ, लेकिन वो तलवार मेरी ही होगी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अरे सोने, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने तुम्हारे साथ गलती कर दी। तुम अब तक सफल नहीं हो पाए हो और कई दिनों से कोशिश कर रहे हो।
बाकी सब तो 1-2 घंटे से सो रहे हैं और मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करके यहाँ अब भी इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ये कर पाओगे, इसलिए मैं अब सोने जा रहा हूँ। नहीं सर गवेन, थोड़ा इंतजार करो। मुझे लगता है कि अब मेरे पास इसे निकालने का तरीका है। हाँ हाँ, जो तुम कहो। मैं तो एक झपकी लेने जा रहा हूँ और तुम कर सकते हो सोनिक, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम पर भरोसा करती है। तुम ही वो चुने हुए हो जो इस दुनिया को बचाएगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। माँ, मैं ये तुम्हारे लिए ही करने जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तलवार निकाल ली है और मेरे साथ क्या हो रहा है? इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। ये क्या, मैं अचानक बड़ा हो गया हूँ? ये तलवार तो और भी ज्यादा। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। सरगवन जागो यार, उठो। इसे देखो, मेरे पास कैलिबर्न है, वो महान तलवार। हाँ, हे भगवान, तुमने कर दिखाया, ये काम कर गया। गोलमेज के शूरवीरों, जागो, चलो उनके साथ सोनिक, तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन देना है। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सोनिक ही चुना गया है। उसने कैलिबर्न को उस महान चट्टान से बाहर निकाला है। ये कमाल है सोनिक, आखिरकार ये सच है कि तुम वही चुने हुए हो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बढ़िया, अब काम पर लगने का वक्त आ गया है। आओ मेफिस्टो द डार्क को दिखा दे कि जब वो यहाँ आएगा तो उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। हाँ भाई, मुझे ये बहुत पसंद है। चलो उसकी बुराई कर देते हैं। शानदार, चलो चलते हैं दोस्तों। ठीक है सोने, ध्यान से सुनो। ये हमारा पहला लक्ष्य है। इसका नाम थोर है। ये उन खतरनाक लोगों में से एक है जिसने तुम्हारी माँ को मार डाला था और इसे दूर से हमला करना बहुत पसंद है। साथ ही ये पानी के पास छुपा रहता है। अगर हम समुद्र की तरफ जाएंगे तो हमें जल्दी में जाएगा, और अब जब हमारे पास कैलिबर्न है तो हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो उस सुअर को खत्म करते हैं और माँ का बदला लेते हैं। ये एक अच्छा दुश्मन होगा, अभ्यास करने के लिए, उसे हराने के लिए और कैलिबर्न के साथ एक होने के लिए। ऐसे तुम अपने रूप को विकसित कर सकोगे। तो फिर थॉर, आगे बढ़ो, चलो उसे खत्म करते हैं। आगे बढ़ो माँ, ये तुम्हारे बदला लेने का समय है। मुझे पता है कि तुम यहाँ समंदर में हो और मैं तुम्हें जबरदस्त सबक सिखाने वाला हूँ। यहाँ आओ कमीने। और आखिरकार हम यहाँ हैं, सर लैमुराक उसके सामने। अब मैं क्या करूँ? सावधान रहो, उसके पास क्लोन बनाने की एक ताकत है जिससे वो बहुत ताकतवर हो सकता है। तुम्हें उसे हराने के लिए उसके सारे क्लोन खत्म करने होंगे। वाह वाह, लेकिन तुम तो सच में बड़े हो गए हो। वो छोटा बच्चा जो भाग गया था और अपनी माँ को हमारे सामने मरने दिया था, अब तुम्हें मेरे क्लोनों का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह मैं तुम्हारी ताकत डार्क मेफिलस को दे दूंगी। आगे बढ़ो मेरे क्लोन, इस हेजहोग का काम तमाम कर दो। सोनिक, तलवार के साथ एक हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। तलवार के साथ एक? मैं ये कर सकता हूँ। मैं तैयार हूँ, चलो आगे बढ़ो कैलिबर्न। अपनी सारी ताकत मेरे साथ मिलाकर इस्तेमाल करो। साथ लो ये, तुम बेवकूफ और घटिया क्लोन। चलो हाँ हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? वाह वाह, कैलिबर्न के पास भी धारे हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। ये कमाल है, कोई भी नहीं बचा सर लेमुराक। बहुत बढ़िया सोनिक, ये शानदार है। अब तैयार हो जाओ क्योंकि अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम तलवार के साथ एक हो सको। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ सर लेमुराक। चलो इन बदमाशों का काम तमाम कर दें। तो अगले कुछ दिनों तक सर लेमुराक ने कई प्रतियां बनाई ताकि मैं लगातार ट्रेनिंग करता रहूं और कैलिबर्न की ताकत को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकूं। आखिरकार मैं उसके साथ एक हो सका और उसकी पूरी ताकत हासिल कर सका। इसलिए अगले कुछ दिनों तक जब मैंने ट्रेनिंग कर ली और अपनी ताकत को बेहतर बना लिया, सर परसीवल मुझे सीना के बारे में जानकारी देते रहे, जो हमारा अगला लक्ष्य थी। एक ऐसी औरत जिसकी बदबू बहुत आती थी। भले ही वो बहुत ताकतवर नहीं थी, लेकिन वो अपनी लुभाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करती थी ताकि वो तुम्हारे दिमाग में घुस सके और अंदर से ही तुम्हारा खात्मा कर सके। तो क्या हम मेरी आग की शक्ति को तुम्हारी कैलिबर्न की शक्ति के साथ मिलाकर उसका खात्मा कर सकते हैं? दिलचस्प। मैंने कभी भी किसी लुभाने वाली योद्धा का सामना नहीं किया है। मुझे यह ठीक लगता है सर परसीवल। चलो करते हैं ये। वो हमेशा शहर में छुपी रहती है और अपने नेता मेफिलिस द डार्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंदों से ऊर्जा चुराने की कोशिश करती है। बहुत बढ़िया। तो चलो उन जरूरतमंदों के इलाके की ओर बढ़ते हैं और उन्हें बचाते हैं। आगे बढ़ो, उस बेवकूफ सुअरनी का काम तमाम कर देते हैं। चलो वहां जहां सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। चलो। ठीक है सर परसीवल, हम यहाँ आ गए हैं।
अब उस गंदी सुअरनी को पकड़ने का वक्त है। आगे बढ़ो बेवकूफ सेना, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कैलिबन की ताकत दिखाऊंगा। वो रही। हाँ लोगों, मेरी तकनीक में फंसो और मेरी मदद करो सोनिक द हेजहॉग को ढूंढने में, ताकि मेफिलिस द डार्क इस ग्रह पर कब्जा कर सके। अब तुम्हें और ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। सावधान रहो। सोनिक, उसे लड़ना नहीं आता, लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। तुम्हें इसे ध्यान में रखना होगा। वो रहा सोनिक, मेरे लोगों, उस पर हमला करो और उसे कैदी बना लो। हे भगवान, मैं क्या करूं सर परसीवल? सब मेरे पीछे आ रहे हैं, लेकिन ये सब मासूम लोग हैं। मैं इन्हें खत्म नहीं करना चाहता। मैं उन पर से जादू हटाऊंगी। तुम तब तक सीना को खत्म करो। तुम लोगों को छोड़ता हूँ। इधर आओ सीना। कितनी तेजी से हिलता है। अब ये आजमा कर देखो। रुको मेरी जान, क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? अच्छा, अब जब तुमने ये कहा है, सच तो ये है कि तुम काफी खूबसूरत हो, और मुझे लगता है कि मैं इस जिंदगी में और अगली जिंदगियों में भी तुम्हारी हर बात मानना चाहूंगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, तो फिर खुद को समर्पित कर दो। मैं अभी इसी वक्त मेफिलिस को ये शपथ देता हूँ। जैसा आप चाहे मेरी मालकिन। नहीं सोनिक, रुको। दूसरों का मन बदल सकते हो, मुझे मजबूती से आजमाओ। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे सोनिक, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती मनवाऊंगी। अब सब लोग प्रतिक्रिया करो। हाँ, धन्यवाद सर परसीवल। मैं तुम्हारे जादू में नहीं फंसूंगा। तुम्हारे दिमाग में उठने का ख्याल भी मत लाना। खुद पर कालीबन की ताकत आजमा कर देखो, कमबख्त बेवकूफ। धत्तेरे की, ये बहुत करीब था। धन्यवाद सर परसीवल, तुम्हारी आग ने मेरी बहुत मदद की। हम इसीलिए है सोनिक, चिंता मत करो। अगर तुम कैलिबर्न के साथ एक होना चाहते हो, तो अब तुम्हें अपने मन को और भी ज्यादा प्रशिक्षित करना होगा। बहुत बढ़िया सर परसीवल, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। तो अगले कुछ दिनों तक सर परसीवल ने अपनी पूरी अग्नि शक्ति के साथ मेरी ध्यान लगाने और अपनी सोच को और बेहतर बनाने में मदद की, जिससे मैं कालीबर्न को और अच्छे से समझने लगा और मेरी ताकत भी हर दिन बढ़ती गई। तो अगले कुछ दिनों तक सर गवेन मुझे उस तीसरे खतरनाक दुश्मन के बारे में समझा रहे थे, जिसका नाम ज़ोमोम था। एक ऐसा राक्षस जो सबसे ताकतवर हमलों को भी झेल सकता था, और जिसके साथ मुझे अपनी ताकत को एक नई ऊंचाई तक ले जाना था। ठीक है सोनिक, तुम समझ गए ना। ज़ोमोम की चर्बी की परतें उसे बहुत ताकतवर और किसी भी हमले के लिए बहुत मजबूत बनाती है, और इसमें कालीबर्न के हमले भी शामिल है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो काफी बड़ा और काफी ताकतवर दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तलवार के साथ एक होकर उसे हरा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि ज़ोमोम एक कुश्ती के अखाड़े पर राज करता है, जहाँ वो पूरी तरह से अजय और अडिग है, और हमें वहीं जाकर उसे एक द्वंद के लिए चुनौती देनी है। उसने कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हारी है, तो तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। ये तुम्हारी लगभग अंतिम परीक्षा होगी। ठीक है, मैं उसे ऐसे चुभाऊंगा जैसे कोई मीट का कबाब हो। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो बेवकूफो? ये लो, ये लो, और ये तुम लोगों के लिए भी। मैं अजय हूँ। मैंने इस अखाड़े में 1000 से ज्यादा लड़ाइयाँ जीती है। हाँ, तुम सब बेकार हो। ये लो, चुम्बन लो। हाँ, ये भी जेनो। ये सब कितने बेकार है। अब तो लगभग 1020 लड़ाइयाँ जीत चुका हूँ। कृपया अगला आ जाए। अगला मैं हूँ, और मैं बदला लेने की बहुत तलब लेकर आया हूँ। सावधान रहो सोनिक, तुमने देख लिया है कि वो कितना ताकतवर है। तुम्हें कैलिबर्न का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा और अपने हमले सोच समझकर करने होंगे। लेकिन ये तो वही बेवकूफ शाही है जिसकी माँ नहीं है। कितना बेकार है। आजा यहाँ, मैं तुझे दिखाऊंगा कि लड़ाई कैसे की जाती है। आखिरकार मेफिलिस तुझे पकड़ पाएगा। अब या कभी नहीं कैलिबर्न, हम तैयार हैं। आगे बढ़ो बदमाश। हे भगवान, ये ले, जीत गए। मैं तो उसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। वह बहुत ताकतवर है। वो उस चट्टान के साथ क्या कर रहा है? श्रापित हो तुम। चलो कैलिबर्न, चलो उसे दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ले, ले और ले। हाँ, ये लो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहा। मुझे भी ये पसंद नहीं है। कमबख्त, वो सारी ताकत कहाँ से ला रहा है? ये नामुमकिन है। मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। सर गेविन, मैं क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा। अपनी तलवार की सुनो सोनिक। मैं उसकी सुनूं? और ऐसे वक्त में मैं तुम्हारी कैसे सुनूं कालीबर्न? हाय सोनिक, आखिरकार तुम मेरी सुन रहे हो। मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तलवार बोलती है? कब से?
अगर मुझे पता होता कि तुम बोल सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं नहाता और ना ही बाथरूम जाता। हाँ, सॉरी, उस बार बाथरूम में जाना बहुत घिनौना था, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हम साथी हैं। तुमने मुझे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक हो जाएं। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है और मैं चाहती हूँ कि हम ये साथ में करें। परफेक्ट कैलिबर। तो इसका मतलब कि शॉन! चलो कैलिबर, पूरी ताकत लगा दो सब लोग। हाँ! ये है एक्सकैलिबर सोनिक की असली ताकत। चलो कैलिबर, अब मुझे लगता है कि थोड़ा मजा करने का समय आ गया है। जाओ 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 जाओ, ये है असली ताकत एक्सकैलिबर सोनिक की। हाँ! ये आजमा कर देख कमबख्त राक्षस। हाँ! हाँ, ताकि तुझे समझ आ जाए कि मुझसे मजाक नहीं चलता। अच्छा, नकल्स, क्या लगता है अब मैं सच में किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ? अविश्वसनीय है सोनिक, अभी तक किसी ने जोमोमा को नहीं हराया था। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन हमें अभी भी उस एक्सकैलिबर सोनिक रूप की और ट्रेनिंग करनी है, तो तैयार रहो। इसलिए अगले कुछ दिन मैंने अलग अलग मुकाबले करते हुए बिताए। दिन रात मैं अपनी स्टैमिना और शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाता रहा ताकि इस आर्मर के साथ और भी ज्यादा ताकतवर और तेज बन सकूं। आखिरकार मैंने सब कुछ पूरी तरह से सीख लिया और सर गैलाहैड से बात की ताकि हम आखिरी मिशनों में से एक कर सकें, जिसमें हमें ज़ीक को हराना था, जो एक बूढ़ा आदमी था और मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करता था। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं ऊंचे पहाड़ों में था और अपनी नई शक्ति और नई आर्मर के साथ ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि मैंने पहले से ही मानसिक नियंत्रण के खिलाफ खुद को पूरी तरह से इम्यून बना लिया था। मैं यहाँ हूँ। क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे सर लैंसलॉट? हाँ सोनिक, कृपया यहाँ ऊपर आओ। ये आखिरी मिशन का समय है। मैं यहाँ हूँ सर लैंसलॉट। क्या हुआ? हमारा आखिरी मिशन क्या है? गोलमेज के शूरवीरों की तरह। चलो अपनी आखिरी मिशन पर चलते हैं सोनिक। हमें एवॉक का अंत करना है। ये जो राक्षस तुम यहाँ देख रहे हो वही तुम्हारी माँ की मौत का असली जिम्मेदार है और मेफिलिस के सभी गुर्गों में सबसे ताकतवर है। और ये शख्स शैडो कहाँ है? मुझे बताओ, मैं उसे खत्म कर दूंगा। वह वही है जहाँ सब कुछ पहली बार शुरू हुआ था सोनिक। सुनो, मैं भी एक अंधकारमय साही हूँ और वही अंधकार महसूस कर रहा हूँ जो तुम महसूस कर रहे हो। अब अपने अंदर की उस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए करो ताकि एक दिन इस दुनिया में मौजूद खतरे को खत्म किया जा सके। अब चलो साथ में जावक के पास चलते हैं। आगे बढ़ो, मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। हम यहाँ हैं, अब मेरी बदला लेने का समय आ गया है। याद रखो सोनिक, गुस्से का इस्तेमाल अच्छे के लिए करो। अंधकार कभी कभी अच्छा हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से संभालना होगा। मैं इसे उस बेवकूफ और उसकी लाश के अंदर संभालूंगा। ओहो, तुम कितने बड़े हो गए हो छोटे साही। मुझे पता चला है कि तुमने मेरे सारे गुर्गों को मार डाला, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक ही है। मैंने तुम्हारी माँ को यही खत्म कर दिया था और किस्मत भी कितनी अजीब है कि अब मैं तुम्हें भी यही खत्म कर दूंगा और तुम्हें अपने स्वामी मेफिलिस के सामने ले जाऊंगा। हयाते, शापित राक्षस, अपने भाग्य का सामना कर। आगे बढ़ो। आछू आछू। आओ, मैं अपनी माँ का बदला लूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ये ले। नहीं, तुम्हारी कच्ची ताकत काफी नहीं है। नहीं 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 नहीं, दूर हटो बेवकूफ। तुम्हारी ताकत मेरी बराबरी नहीं कर सकती। कैलिबन तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हरामी राक्षस। अब कैलिबन, आओ हम एक हो जाएं और इस सब का अंत करें। अब कभी मत मिलना बेवकूफ जोमोग। और मेरे पास अभी और भी है। ले ले और ले ले, मेरे पास बहुत कुछ है। सोनिक, अब बस करो। तुमने उसे हरा दिया है। अब तुम्हारे गुस्से को तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह हावी होने की जरूरत नहीं है। सब खत्म हो गया। तुमने कर दिखाया। हाँ, शैडो, लेकिन इससे मेरी माँ वापस नहीं आएगी।
जब तक मैं उसके बॉस को खत्म नहीं कर देता मुझे संतोष नहीं मिलेगा। मेरे अंदर की अंधकार बढ़ती जा रही है। तो चलो इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करें सोनिक। एक रूप है जिसे कोई नहीं जानता, एक्सकैलिबर का। लेकिन सोनिक, मैं तुम्हें ये तरीका सिखाऊंगा और उसकी पूरी ताकत बाहर लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे साथ चलो। अगले कुछ दिनों में सर लांसलॉट ने अपनी कवच उतार दी, अपनी असली पहचान दिखाते हुए, जिससे वो मुझे ये सिखाने वाले थे कि वो एक डार्क हेजहॉग है और मैं भी उस सारी अंधकार को अपना सकता हूँ और उसे चैनल कर सकता हूँ ताकि मैं सबसे अंधकारमय प्राणी का सामना कर सकूं। तो अगले कुछ दिनों तक मैं अभ्यास करता रहा अपनी सारी अंधकार का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि सर लैंसलॉट या यूं कहें शैडो मुझे अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा दे रहे थे ताकि मैं अपने अंतिम रूप को अनलॉक कर सकूं। धन्यवाद शैडो। अब हर चीज के लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ मेफिलिस को खत्म करने के लिए। चिंता मत करो सोनिक, और याद रखो कि मैं अब भी सर लांसलॉट हूँ। अब मैं फिर से अपनी कवच पहनूंगा और गोलमेज के शूरवीर तुम्हारी मदद के लिए इकट्ठा होंगे तुम्हारी आखिरी लड़ाई में। मुझे उम्मीद है कि जब अल्फे कालिबर एक्सकैलिबर को जीत के संकेत में उठाएगा तब तुम सबसे होगा। चलो मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। अंधकार में मेफिलिस, और आखिरकार मैं यहाँ हूँ। अब इसे खत्म करने का समय है। अंधकार में मेफिलिस। वाह वाह वाह, आखिरकार मैं मशहूर सोनिक से मिल रहा हूँ, उसके एक्सकैलिबर की सारी ताकत के साथ। तुमने मेरे सारे गुर्गों को खत्म कर दिया। तुम वाकई काबिले तारीफ हो। हमें तो तब से पता था जब तुम एक शिशु थे कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं इसका इस्तेमाल इस ग्रह को जीतने के लिए करूंगा। गोलमेज के शूरवीरों और अपनी माँ की कसम, मैं इस ग्रह को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। मुझे हंसाओ मत, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि एक शाही के दिल में असली अंधकार क्या होता है। मैं तुम्हें अपने हाथों से दिखा दूंगा। तैयार हो जाओ। चू चू चू। तुम चुने हुए सिपाही थे, मुझे हंसाओ मत। मुझे तुम पर दया आ रही है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम सचमुच एकदम कचरा हो, असली अंधेरा कमबख्त। दिखता है या दिखता है? क्या बेवकूफ है, मुश्किल से कुछ सेकंड ही टिक पाया। एक शाही के अंधेरे से तुलना करने लायक कुछ भी नहीं है। अब इस दुनिया का कत्लेआम और प्रलय शुरू हो जाए। बाहर जितने भी उल्कापिंड हैं सब गिरने लगें और इसे तबाह कर दें, और जो भी लोग बचना चाहते हैं वे मेरी सेवा करें। क्या ये सच है? क्या एक हेजहॉग का अंधकार दुनिया पर हावी हो सकती है? मेफिलिस ने ऐसा कहा है, और शैडो ने भी मुझे यही बताया था। इन सभी दिनों की ट्रेनिंग और मेहनत का आखिर में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कभी कभी अंधकार जरूरी होता है सोनिक। हमें ये जानना होगा कि हमारे अंदर क्या महसूस होता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत बड़े हो गए हो और चुने हुए योद्धा बन गए हो। अगर कोई अंधकार को और ज्यादा अंधकार से हरा सकता है तो वो तुम हो। दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मूर्ख हुल्का, यहाँ से हट जाओ। मेफिलिस असली अंधकार देखना चाहता है। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली अंधकार क्या है। अब समय आ गया है अंधकार में मेफिलिस, तुम्हें दिखाने का कि असली अंधकार क्या है। अब सही, डार्क एक्सकैलिबर, सोनिक। यहीं तक था तुम्हारा सफर अंधकार में मेफिलिस। यही है मेरी असली ताकत। ये ले, और ये भी। चलो मेफिलिस, तुम्हारी अंधकार शक्ति काफी नहीं है, मेरी शक्ति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब ये आजमाकर देखो, तुम कभी भी असली से मुकाबला नहीं कर सकते एक असली काले हेजहॉग की ताकत से। क्या तुम्हें वो बातें याद हैं? तुम कभी भी उसकी अंधकार से तुलना नहीं कर सकते जिसने सब कुछ खो दिया हो। यहाँ फिर कभी मत दिखना बेवकूफ डार्क हेजहॉग। अब इस दुनिया का एक रक्षक है। अब इस दुनिया के पास कोई है जो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब इस दुनिया को मैं बचाऊंगा। सच्चा और बेजोड़ दिव्य शूर, डार्क एक्सकैलिबर, सोनिक।